करम पर्व क्यों मनाते हैं? हम लोग का पुरखा जो है इसको तर्क करके या इसको अथी करके इस तरह का हम लोग बैठ करके एक गोष्ठी विचार इस तरह का हम लोग नहीं कर पाए, नहीं किए। और हमारे पुरखा नहीं किया, नहीं बताया, और नहीं बताया इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा पर्व तो है, मगर हम पर्व क्यों मनाते हैं? क्या जानते हैं क्या? कोई इसमें से जानते हैं हम लोग करम पर्व क्यों मनाते हैं? है ना, क्यों मनाते हैं? कोई लोग सोचता है, हम लोग को कहता भी है, जैसे और लोग जो धर्म मनाता है और लोग जो धर्म करते हैं उन लोगों को पूछिएगा तो लोग बता देता है कि आप लोग ऐसा धर्म क्यों मानते हैं, तो वो लोग बताते हैं और हम लोग नहीं बता पाते, कारण कि हम लोग उसका तर्क, उसका अथी नहीं कर पाए, नहीं बताया। मगर आज जो हम लोग बैठ रहे हैं और बैठ करके एक दूसरे से विचार ले रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ से विचार आता है। विचार क्या आता है? आप लोग को बीच में उस बात को रखना चाहेंगे कि भाई कि आप लोग भी उसमें और इसमें तर्क अच्छा हो सकता है ना, इसमें और अच्छा हो सकता है, उसको हम लोग है ना सुधार करते करते एक दिन निश्चित तौर में सुधार होगा और वो अच्छा होकर आएगा। हम लोग का बच्चा, हम लोग का संतान, हम लोग का जो आने वाला जनरेशन लोग जान सकेगा, बोल सकेगा कि हम कर्म इसलिए मनाते हैं। तो इसमें जो है एक कहानी के तौर पर इस पर ये है कि भाई हम लोग कर्म पर्व क्यों मनाते हैं। दो दंपत्ति थे जिनका नाम ननका और ननकी थी। ये शादी के बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं होते थे। निसंतान के कारण वे बहुत परेशान रहते थे अपने जीवन में। मतलब वो नहीं संतान होने से वो परिवार जो है बहुत निराश थे, अंकुश थे और वो खुशी नहीं रहते थे। जीवन यापन करने के लिए वो खेती बाड़ी का काम करते थे। एक दिन वे दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते बहुत थक चुके थे। दोनों सोचे कि चलो आराम करते हैं। मतलब वो आराम करने के लिए खेत के थोड़ी दूर पर करम का पेड़ था। खेत के थोड़ी दूर पर करम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे दोनों आराम करते हुए कुछ बातें करने लगे। बात करते करते ननकी को नींद आ गई। वह सो गई। उसी समय उसको सपने में करमदेव का स्वप्न आता है कि 3 करम का डाल काटकर भादों का एकादशी शुक्ल पक्ष के दिन गांव के अखरा में गाड़कर मेरे बताए अनुसार सेवा पूजा करने से संतान की प्राप्ति और हर सुख शांति मिलेगी और उसी दुख दूर होंगे। करमदेव ने पूजा के हर नेक नियम उसे बताए और उनके बातें अनुसार ही पूजा पाठ किए और कुछ दिनों के बाद ही उनके संतान की प्राप्ति हो गई और बहुत खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। उसके बड़ा लड़का का नाम कर्मा था और छोटा लड़का का नाम धर्मा था। ये आगे कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं कर्मा और धर्मा का। आज हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग हमारा जो ये है कि ये बहुत परेशान जीवन जीने के में संतान नहीं होने कारण वो जो है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उनका जो संतान होते हैं भरा भूरा परिवार बनते हैं और वहाँ से परिवार की स्टार्ट होता है और वहाँ से
जो है आगे की कहानी आप लोग मैंने सुनते आ रहे हैं, जानते हैं। तो इस तरह का हम लोग जो है कर्म का बड़ा इसे मानते हैं। अभी जो है आप लोग देखेंगे आप जो कर्म से पूर्व जो है बहन लोग जो है उसमें जवा उगाएंगे, है ना, उसमें बहुत सेवा करते हैं, है ना, जवा उगाने में बहुत सेवा करते हैं। एक सप्ताह पहले, है ना, कोई नदी नाला कहीं से दूर जगह से, है ना, बालू उठा के ले आते हैं। बालू उठा कर लाने के बाद उसमें उपवास जो है उनका जो पूरे 7 दिन या 9 दिन का उनका एक सेवा रहता है ना, 7 बीघी या 12 बीघी का उसमें बीज डालते हैं और उसमें माने कर्म जो जवा के पास जाकर के माने उसका सुबह और शाम उसका सेवा करते हैं, है ना। और वो 7 दिन पूरा क्या रहता है उन लोगों का, सादा खाना रहता है ना, उसका कोई मीट मछली वगैरह वगैरह ये वो अपने ऐ में नहीं करते। अगर उस तरह का गलत कर लिए तो उसका जाओ अगर बढ़िया माने नहीं उग पाएगा या वो उगा हुआ जो भी मुरझा जाएगा, इसलिए उसको सेवा करते हैं। कोई लोग 7 दिन का करते हैं और कोई लोग 9 दिन का करते हैं और उसी को लोग उसमें, है ना, कर्म जो बुलाते हैं, अखड़ा में पूजा पाठ करते हैं, उस समय जौ का फूल भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह का हम लोग जो है कर्म में बहुत तरह का में मतलब उपासना करते हैं, सेवा करते हैं और वहाँ से हमारा परिवार को, है ना, खुशी से भर देता है। आप लोग देखे होंगे कि कर्म से पूर्व जो है लोगों में बहुत तरह का तबीयत खराब होता है, बहुत तरह का तबीयत बिगड़ता है ना। और जैसे कर्म जब दोहा जाता है हम लोग विसर्जन कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखिए उस परिवार में खुशी से भर जाता है, माने परिवार फिर मतलब वो जो बीमार से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह का हम लोग का कर्म से बहुत ही मतलब ये देखेंगे तो हम लोग को सुख से कर्म भर देते हैं। इसलिए हम लोग को उस हिसाब से उस तरह का हम लोग को उपासना करना चाहिए, उसका सेवा पूजा करना चाहिए, है ना। कर्म को मतलब उस तरह का ही ध्यान ये करना चाहिए कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए नहीं करते हैं, हमको वहाँ उस कर्म से हमको आस्था नहीं रहता है, उसका विश्वास नहीं रहता है और हम नहीं जानते इसलिए नहीं करते हैं। तो इस तरह का जितना हम उसको सेवा करेंगे, जितना उसके प्रति हम अपने आप को उसमें समर्पित करेंगे, उतना हमको क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए कर्म जो पूजा आ रहा है, कर्म पूजा में हम लोग को उस तरह का उस पर ये करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उपासना करना चाहिए कि आपको वहाँ माने कर्म जो आपको माने पूर्ण में आपका जीवन काल में हो माने क्या आशीर्वाद दे। तो इस तरह की नंगाई मझीनु कर्म गही जो शुरुआत मनी और नाम अस्ते करे पूजा पाठ नंगाई मनी और बहुत सारा लंबा कहानी रही, है ना। नाम आ कहानी मिंदत की कर्म की कहानी बहुत लंबा रही और लंबा कहानी जो जीवन नु इंद्रा घटना दुर्घटना इंद्रा समस्या एकने मुसीबत ये सारा चीज़ अय्या दर्श करी निहित रही। तो इस तरह की नाम है अनिंदत, मगर इस कर्म देव की, है ना, मंत्र जो रही नाम धीरे धीरे कर्म देव मंत्र निम अंबा लगदत, है ना। कर्म देव इमदा नंगाई जीवनन बदलाव उंदरागे खुशहाली भरी और अधिक ही जो आराधना रही, अधिक ही जो बेनती रही, अधिक जो प्रार्थना रही, अधिक नाम धीरे धीरे अंबा लगदत। इन्ना जो रे की नाम अखदत की अधिक ही आराधना इंद्रा को अधिक आराधना नागे मांदर की थाप खरखना चाहिए है और अधिक ही संगे इंद्रा मनना चाहिए, अधिक ही जो डंडी रही आ डंडी मनना चाहिए और आदि इन्ना धीरे धीरे अंबराल करी डंडी मोदराल दत और अदिन अंबल कर दत, है ना। तो इदी की लेकर के जो रे की नंगाई मजीनु माने कर्म ती पूर्व नंगाई इंद्रा मनी पूर्व संध्या मनी, जो कि कर्म की डंडी सिखरोर इदी की लेकर के खेल आसा सिखरोर इदी की लेकर के
कर्म ती पूर्व नंगाए पूर्व संध्या मने और हर साल की भांति इस बार भी सन कर्म पूर्व संध्या गए पुण्य तिथि घोषित मन चुकरा और आज तिथि जो रही नाम इस बार था कर्म पूर्व संध्या नंगाए 12 तारीख उल्ला मनो 12 तारीख उल्ला नंगाए पूर्व संध्या मनो और 12 तारीख इंदर उल्ला पड़ रहा है बिफे उल्ला पड़ रहा है माने 12 तारीख बिफे उल्ला पड़ रहा है तो बिफे उल्ला जो पड़ रहा है मतलब ईसा नंगाए उपास पियास रही नाम उपास पियास नु बरदत नमा है ना मगर पूर्व संध्या नाना गे नल ना लगो है ना तो एनर्जी चाहिए शरीर के तो एनर्जी चाहिए तो मंडी चाहिए नहीं तो ईशान मंडी भी बनो खिचड़ी बनो ला बहुत बढ़िया खिचड़ी बनो और कभी कभी मौका हकरी की समूह आलर गले इन्हें संगेम ओनागे है ना तो अवला नंगा के पूरा संगेम ओनागे मौका हकरो कि अवला नाम संगेम मैसन मंडे नो तुन गुसानम और फिर सला नंगाई माले फिर नंगा में आज ताकत बरो एनर्जी बरो फिर नंगा अखड़ा शुरू मनो